हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ। आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। हम्म। चलो यार बताओ क्या, किसको क्या समझ में नहीं आया या फिर क्या डाउट, बेसिकली डाउट क्लास है, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। डाउट्स लेता हूँ तुम्हारे क्या है, फिर मंडे ट्यूसडे फिर एनालिटिक्स और कंसोल कर लेंगे। बताओ क्या डाउट्स आ रहे हैं किसको, पूरे एसईओ के अंदर, कुछ भी एसईओ के अंदर डाउट्स आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी डाउट क्लास है। ये पीपीटी सबमिशन में जो एक साइट बताई थी ना आपने, स्लाइड शेयर, वो डॉट कॉम है डॉट नेट है? डॉट नेट है। डॉट नेट है। स्लाइड शेयर डॉट नेट। सर ये फोरम सबमिशन क्या होता है? फॉरम सबमिशन यार, इसके अंदर हम ना कोरा पोस्टिंग करते हैं। मतलब कि फॉरम का मतलब क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसी वेबसाइट सर्च करते हैं जहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। अच्छा। ठीक है। तो उसके अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बताता हूँ, कोरा पे बताता हूँ। ठीक है, जैसे कोरा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ग्रुप, ये बेसिकली क्या है, ग्रुप डिस्कशन, ये एक तरीके से सर्च इंजन ही है, समझ लो। क्योंकि यहाँ पे भी, कोरा पे भी लोग आते हैं एंड अपनी क्वेरीज वगैरह सॉल्व करते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी कोरा, क्योंकि कोरा के अंदर लोग पोस्टिंग वगैरह करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि हम इसके अंदर सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना क्वेश्चंस ढूंढते हैं। जैसे सपोज़ करो कि तुम ब्रेड सेल करते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या नाम है तुम्हारी ब्रेड पे, क्या नाम है? द मैजिक ओवन। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे ब्रांड का नाम है। हम्म। जो ब्रेड्स तुम बे सेल करते हो, अच्छा। स्टार्ट होता होगा आगे से। सार्डो ब्रेड। सोडो, SOURDOUGH। सार्डो ब्रेड। एस SOURDOUGH। डी। OUGH। हाँ, ब्रेड। ठीक है, हम्म। ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सर्च किया इससे रिलेटेड। यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब कई लोग साडो ब्रेड भी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखो हम्म। ये क्वेश्चन है ऑलरेडी, व्हाट इज साडो ब्रेड के नाम से क्वेश्चन किसी ने डाला हुआ है। ठीक हम्म। है। तो मैं इस पर सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, तो अगर आप यहाँ पे देखो ना, ये सारे के सारे लोगों ने आंसर्स दिए हुए हैं कि साडो ब्रेड होती हम्म। क्या है। ठीक है। जितने भी हैं ये इन्होंने सबने आंसर दिया है। तो इसी तरीके से तुम भी यहाँ पे आंसर दे सकते हो साडो ब्रेड क्या होती है। तो कैसे दोगे, यहाँ पे आंसर का ऑप्शन है। सिंपली आपको क्या करना है, आंसर के अंदर आना है। ठीक है। अब आप यहाँ पे अपना पूरा का पूरा आंसर लिखोगे कि साडो ब्रेड क्या होती है, एक्सप्लेनेशन के साथ लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो तुम्हें वो कंटेंट कुछ हम्म। इस तरीके से बनाना है कि तुम अपनी वेबसाइट की वहाँ पे ना हाइपर लिंकिंग कर सको। तो तुम्हें करना क्या है, ये ए दिख रहा है, बस तुम्हें जो भी तुम्हारा कंटेंट होगा, जिस कंटेंट, जैसे साडो ब्रेड के ऊपर ही तुम्हें लगाना है, तो साडो ब्रेड को सेलेक्ट करके तुम ये क्लिक करोगे, तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हो। समझ गया। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कोई पढ़ेगा उसके बारे में और किसी को इंटरेस्ट होगा खरीदने में, तो फिर वो तुम्हारी वेबसाइट पे क्या होगा, रिडायरेक्ट होगा। ठीक है। एक तो ये तरीका है कि तुम साडो ब्रेड यहाँ पे वो कर सकते हो। ठीक है। एंड उसके बाद जो है दूसरा तरीका है कि जैसे यहाँ पे तुम वो है, अब तुम क्वेश्चन रेज करोगे तो कोई फायदा नहीं, तुम भी अगर चाहो तो तुम भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम क्लिक करोगे, तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, तुम भी अगर कोई क्वेश्चन रेज़ करना चाहते हो अपनी उससे, तो तुम यहाँ पे रेज़ कर सकते हो। फिर अगर तुम्हारे फॉलोवर्स, क्योंकि इसके अंदर भी फॉलोइंग वगैरह होती है, जैसे फेसबुक के अंदर होती है, सेम इसके अंदर भी हम लोग फॉलो वगैरह करते हैं।
तो जो तुम्हारे फॉलोअर्स होंगे वो तुम्हारे उसमें आंसर देंगे, तो उससे तो तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बट हाँ, तुम यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे तुमने यहाँ पे पोस्ट के अंदर जो है सार्डो ब्रेड जो होती है उसकी वैरायटी, जैसे होता है ना, तुम कुछ भी देखो यार, आज के टाइम पे अगर वेबसाइट को रैंक कराना है ना, तो तुम ब्लॉग के थ्रू ही रैंक करवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि गूगल को उसका ना कंटेंट चाहिए होता है। अब ई कॉमर्स की वेबसाइट में क्या होता है, ई कॉमर्स की वेबसाइट में कंटेंट होता है, नहीं। हम ई कॉमर्स की वेबसाइट में उसमें प्रोडक्ट होता है, तो तुम प्रोडक्ट को कैसे रैंक करोगे? यही तरीके होते हैं कि प्रोडक्ट को के लिए रैंक करने के लिए भी तुम्हें कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे तुमने अब यहाँ पे देखो पोस्ट हो गया, जैसे हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे पोस्टिंग हो गई। तो तुम यहाँ पे पोस्ट वगैरह भी कर सकते हो कि भाई सार्डो ब्रेड क्या होती है, क्या नहीं होती, इस तरीके से तुम जो है समझ गया। पोस्ट वगैरह इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, फिर पोस्ट करने के बाद जो है तुम्हें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, तुम्हें अपने ही बंदों से कमेंट करवाना है। ठीक है, कि भाई ये सार्डो ब्रेड मतलब कि बेनिफिट्स ऑफ सार्डो ब्रेड या फिर सार्डो ब्रेड की वैरायटी। तो फिर तुम ही अपने बंदे को कंटेंट लिख के दोगे कि भाई जो सार्डो ब्रेड होती है वो बहुत टेस्टी होती है, हेल्दी होती है, ये होती है, वो होती है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि सबको ट्राई करना चाहिए। और ऐसे ही करते करते वो कमेंट तुम अपने ही बंदों से लिख पाओगे। अब देखो यार, एस के अंदर ऐसे ही होता है, जो कोई भी चीज़ जेन्युइन नहीं है एस के अंदर। ठीक है, सब खुद से बनाई जाती है। तो तुम पोस्ट तुमने किया है, पर तुम क्या करोगे, अलग अलग अकाउंट से ये चीज़ करोगे कि सार्डो ब्रेड की तारीफ़ करते हुए तुम वहाँ पे उससे कंटेंट लिखवाओगे, और वहीं पे उस बंदे को ना के कंटेंट पे जब वो तुम्हारे उस पर रिप्लाई करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको हाइपर लिंकिंग का ऑप्शन मिलेगा तुम्हारे पोस्ट पे जब वो रिप्लाई करेगा। तो वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, उसकी हाइपर लिंकिंग कर देना कि भाई मैं आज क्या कहते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ से ले सकते हो, और उसकी वेबसाइट का वहाँ पे लिंक लगा दो। तो जब कोई आपके पोस्ट पे आएगा तो उस लिंक के थ्रू भी वो आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं, तरीके होते हैं जिनके थ्रू जो है हम लोग ई कॉमर्स वगैरह पे काम करते हैं। मतलब ई कॉमर्स से किसी भी उस पर कर लो, इसी तरीके से जो है तिकड़म बेड़ा के काम किया जाता है। तो कोरा के अंदर तुम दो चीज़, या तो तुम आंसर दे दो कोरा का, या फिर तुम फिर अब तुम पोस्ट करोगे ना, तो पोस्ट में तो तुम्हें आंसर्स तुम्हें खुद पोस्ट करवाने पड़ेंगे अपने उस पर। समझ गया। ठीक है, तो तुम्हें खुद अपना उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा सर एक वो देख रहा था मैं, क्या कहते हैं, स्काई स्क्रैपर टेक्निक करके, समझ आया नहीं मुझे कुछ उसमें। क्या है? स्काई स्क्रैपर टेक्निक। स्क्रैपर? स्काई स्क्रैपर, हाँ, टेक्निक। इसमें लिख दो इन एसईओ, हाँ। ये कहना क्या चाहता है, मतलब यही कहना चाहता है ना कि हम लोग मतलब अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। इसमें कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ये सब वो है पुरानी टेक्निक। इसके अंदर वही है बेसिकली, तुम्हारे कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई वेबसाइट दिख रही है ना, और उसका कंटेंट जो है वो बेकार है, हम्म, तो वहाँ पे तुम्हें जो है अपने कंटेंट के थ्रू जो है उसकी ऑडियंस को खींचे। अच्छा। स्काई स्क्रैपर टेक्निक कि मतलब कि किसी वेबसाइट पे तुम गए और उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक है, और लेकिन उसका कंटेंट अच्छा नहीं है। हम्म, कंटेंट अच्छा नहीं है तो उसके पास ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है? कंटेंट अच्छा होगा तो उसे ट्रैफिक भी आ रहा होगा।
सही बात है। जी सर, आपके चैट जीपीटी में वाटरमार्क क्यों आ रहा है? कहाँ पे? AIPRM करके बैकग्राउंड में। अरे ये AIPRM का वो है ना, एक्सटेंशन के साथ कनेक्ट किया हुआ है इसको। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे तुम वो जो नॉर्मल वाला होता है उससे थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर फंक्शनैलिटी मिल जाती है आपको। यहाँ पे नीचे देखो, आप अपने उसमें देखो, इतने सब कुछ मिलता है आपके उसमें नॉर्मल वाले चैट जीपीटी में। हम्म। कुछ नहीं है, वैसे AIPRM का एक्सटेंशन कर लो और उसके बाद इसको अपने चैट जीपीटी के साथ वो कर लो, कनेक्ट कर लो। अच्छा, वैसे तो ये आप फ्री वाला यूज कर रहे हो ना? हाँ, ये तो फ्री वाला ही है। वैसे सेम अगर आप क्वेरी डालोगे ना चैट जीपीटी ये वाले में और 4 वाले में, तो उसमें ज़्यादा बताता है चैट जीपीटी 4 तो में। फिर अब वही है ना यार, तो फिर अगर सेम सेम आएगा तो फिर कोई खरीदेगा क्यों चैट जीपीटी? और अब मैंने इसको यूज़ करना बंद ही कर दिया, मैं जेमिनी यूज़ करता हूँ, वो मेरे को बेटर लगता है। हाँ, कुछ भी यूज़ कर ले यार, काफ़ी सारे आ गए हैं आजकल तो। उसमें ये फायदा होता है ना, जैसे इसमें जैसे पॉइंट नंबर 1 लिखा है ना, फाइंडिंग लिंक वर्दी कंटेंट। अब जैसे अगर मान लो आप ब्लॉग निकाल रहे होते, तो आप सिर्फ उतना ही पैराग्राफ सिलेक्ट कर दो और उसको बोल दो कि इसको 100 वर्ड का कन्वर्ट कर दो, तो वो एज इट इज बाकी सब वैसा रखेगा, सिर्फ उसी कंटेंट को बड़ा एलाबोरेट कर देगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं उसमें फ्री में ना, तो मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो मुझे लगा कि वो बेटर है। ये है ना सबसे नीचे, gemini.google.com। जैसे ऐड वगैरह का भी क्रिएटिव होता है ना, मतलब क्रिएटिव कंटेंट वगैरह, तो वो इसमें बेटर पता चल जाता है। फ्री में तो कंटेंट दे रहा है। होल्ड करना है सिर्फ। हेलो, हाँ सर। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि वो अमनदीप और उसकी लेनी है या फिर डिलीट कर दो, क्योंकि उन्होंने स्पेस दे रखा है। अमनदीप की थी और एक ये क्या नाम है जो वीकेंड पे पेड ऐड देता था ये, अरे नहीं पवनदीप, सॉरी पवनदीप। और वो जो वीकेंड पे क्लास लेता था जो गायब हो गया। नहीं, हटा दो ना दोनों की, क्योंकि वो उन दोनों ने स्पेस ले रखा है। ठीक है, मैं उनको हटा के उनकी डाल देता हूँ। ओके। हेलो। हाँ सर। हाँ, हाँ पे अच्छा सर, मैं कह रहा था दो और टर्म थे जो मतलब समझने थे, लेकिन उससे पहले ना मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आपने ऑफ पेज एसईओ में ना हमको टोटल 14 एक्टिविटीज बताई थी, है ना? तो पूरे महीने में कौन सी एक्टिविटी कितनी बार करनी है वो एक बार बता दोगे? या देखो, इसके अंदर सबसे पहले डायरेक्टरी सबमिशन की अगर मैं बात करूँ तो डेली बेसिस पे तीन चार डायरेक्टरी सबमिशन मारते रहते हैं। एक मिनट को मैं लिखता जाता हूँ डायरेक्ट में। रुक जाओ, मैं खुद मैं ही लिखता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी क्या? हाँ जी, हाँ जी। जैसे देखो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के देखो तुम मारोगे 2 से 3 डेली बेसिस पे, हम्म। बट याद रखना 1 मंथ तक बस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मत करना। ठीक है। उसके ठीक बाद है। आती है तुम्हारी सोशल बुक मार्किंग। ये वैसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये वर्क नहीं करते, मगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये अभी भी वर्क करते हैं। बस तुम्हारे पास हाई टीएपीए क्वालिटी की वेबसाइट होनी चाहिए, सोशल बुक मार्किंग करके होता है, रिजल्ट आता है। ठीक है,
उसको भी तुम 2 से 3 मारो डेली बेसिस पे, ठीक है, कम से कम 1 मंथ तक। अरे यार बच्चे देते नहीं है, नहीं तो स्टूडेंट है तो सही, कर रहे हैं जो, थोड़ा सा डेटा मांगो तो बहाने से माने लेते हैं, दिक्कत ये है। ठीक है, सोशल बुक मार्किंग हो गई तुम्हारी 2 से 3 महीने। उसके बाद तुम्हारा रहता है आर्टिकल सबमिशन और ब्लॉग, ठीक है। तो यार आर्टिकल और ब्लॉग की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम नहीं तो तुम्हें दो ब्लॉग तो तुम्हें करने ही चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ मिनिमम। तो ये मंथली। हाँ, अच्छी वेबसाइट पे होते हो, क्योंकि देखो यार इनकी वेबसाइट भी तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि ब्लॉग जो है अच्छा लिखना है, ये नहीं कि कुछ भी उठा के लिख देना है। तो इसके लिए तुम्हें देखो कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि 4 ब्लॉग लिखो, हर हफ्ते 1 ब्लॉग लिखो, वैसे तो हर हफ्ते में 1 ब्लॉग डाल देना चाहिए, पर हर हफ्ते अगर बजट के ऊपर तुम्हारा डिपेंड करता है किससे लिखवाओगे, कैसे लिखवाओगे। हर हफ्ते तक अगर तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि तुम लिखवा सकते हो तो एक महीने में 4 ये भी डाल सकते हो, ठीक है। कंटेंट तो तुम जितना डालो उतना अच्छा होता है तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो है ये हो गया क्लासिफाइड एड्स, बहुत हेल्पफुल होता है ई कॉमर्स के लिए, ठीक है। क्लासिफाइड एड्स का तुम्हें डेटा भी आराम से मिल जाएगा, ठीक है। क्लासिफाइड एड्स का तुम क्या करोगे, क्लासिफाइड एड्स के लिए मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूँ। इसके अंदर तुम क्या करोगे, तुम एक ईमेल आईडी बना लो, ठीक है, एक ईमेल आईडी बना लो और उससे डेली बेसिस पे 4 से 5 क्लासिफाइड ऐड बनाओ। इसका डेटा तुम्हें मिल जाएगा और थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ईमेल जाता है आसानी से, कुछ नहीं होता। वेबसाइटों पे जाके फ्री एड्स ही तुम्हें चलानी होती है, तो डेली बेसिस पे 4 से 5 ऐड चलाओ। अगर सपोज़ करो कि तुमने 10 साइट्स पे, सपोज़ करो कि तुमने 50 साइट्स पे मार दिया, ठीक है, हर दिन 4-5 करते करते 10 दिन में 50 साइट पे मार दिया। अब तुम क्या करोगे, इन्हीं 50 साइट पे दूसरी ईमेल आईडी बना के क्लासिफाइड ऐड चलाओगे। मतलब क्या करोगे, ईमेल आईडी चेंज कर दोगे और इसी वेबसाइट पे फिर से बनाना शुरू कर देना, ठीक है। तो क्लासिफाइड एड्स में कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऐड चलानी होती है, तो हमें क्या करनी होती है, हमें तो वहाँ पे सिर्फ अपनी एड्स दिखानी होती है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, सिंपली दूसरी मेल आईडी बना के उसी वेबसाइट उन्हीं उस पर दोबारा से स्टार्ट कर दो, 5-6 दिन के बाद, 5-6 दिन के बाद फिर तीसरी ईमेल आईडी बनाओ, कुछ दिन के बाद फिर उससे उन्हीं वेबसाइटों पे दोबारा से क्लासिफाइड ऐड चलानी शुरू करो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट उसके अंदर चलानी है, फ्री ऐड चलानी है। तो क्लासिफाइड के अंदर ना ये कर लेना तुम, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी काफ़ी। और प्रोडक्ट बेस्ड है तो क्लासिफाइड चलानी चाहिए, अच्छी वो है, ठीक है। ठीक है। अगला है वो कोरा सबमिशन। अगला है कोरा सबमिशन। कोरा सबमिशन के अंदर तो यार देखो बहुत बढ़िया चीज़ है। कोरा सबमिशन के अंदर तुम वही लेके चलो कि कोरा के अंदर क्वेश्चन आंसरिंग करो, उसके अंदर तुम हफ्ते में मतलब कि 2-2 क्वेश्चन हैं उनके अंदर आंसर देना शुरू कर दो, वीकली 2, हाँ वीकली 2 वो करना शुरू कर दो। और मतलब मंथली बेसिस पे 3-4 पोस्ट तो मार रही हूँ, मतलब 3-4 तो मत मारना भी इनिशियल स्टेज में, मतलब कि अगर 15-15 दिन में पोस्ट मार के ना, उसमें अपनी ही नोन टू बंदों से अलग अलग मेल आईडी से, बट मेक श्योर कि मेल आईडी सब पुरानी होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि इमीडिएटली बन रही है और उसको पूरा पोस्ट नहीं होती है। गूगल के सब पता चल जाता है यार कि मेल आईडी कितनी पुरानी है, क्या है, तो बच नहीं सकते उससे। तो कम से कम 5-5, 6-6 महीने मतलब ऐसी जेन्युइन उससे कंटेंट तुम उसको दो कि भैया ये कंटेंट, तुम्हें कुछ नहीं करना। बंदे क्या करते हैं ना, आलस करते हैं बहुत ज़्यादा, तुम उसको कंटेंट दे दो हाइपर लिंकिंग के साथ, ठीक है, उसको बता दो कि इन वर्ड का हाइपर लिंकिंग कर देगा बस, और उसको कंटेंट दे दो, वो काम जल्दी कर लेगा। क्योंकि कोरा के अंदर भी पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा उसको, अब हर बंदे का कोरा पे अकाउंट नहीं होता, तो आलस करता है कि यार कोरा पे यार पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा कर, समझ रहे हो। क्योंकि उसके अंदर तुम कमेंट के अंदर जो है अपने पोस्ट के अंदर कमेंटिंग करवाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कोरा के अकाउंट बंदे का होना चाहिए, तभी तो कर पाएगा वो। हर बंदे के कोरा पे अकाउंट होता नहीं है, ठीक है। बिना अकाउंट के कैसे करेगा? है बिना अकाउंट के कैसे करेगा फिर कमेंट? अकाउंट के तो कर ही नहीं पाएगा ना, वही तो कह रहा हूँ कि अगर तुम कमेंट तो करवाओ करवाना ही पड़ेगा। तो अकाउंट तो उसका बनवाना पड़ेगा ना पूरा के अंदर, ठीक है। तो पूरा सबमिशन इस तरीके से कर देना। उसके बाद PDF और PPT होगा तुम्हारा,
हाँ यहाँ पे तुम वीकली बेसिस पे 4 से 5 पीपीटी सबमिट कर देना अलग अलग वेबसाइटों पे। मतलब ये लगा लो डेली एक। हाँ डेली एक, अल्टरनेट डेज पे कर दो, एक दिन छोड़ के एक दिन। अब एक्चुअली में क्या होता है ना, जब एकदम वेबसाइट न्यू होती है उस समय तो हम्म तुमको मतलब करना ही पड़ता है, भर भर के करो। जब धीरे धीरे बैकलिंक बनने शुरू हो जाते हैं, चीज़ें होने लग जाती तब। वीकली पीपीटीज 4-5, हाँ, फिर कितने सारे बन जाएंगे पीपीटीज में? तो तुम्हें अलग अलग वेबसाइटों पे डालनी है, एक ही वेबसाइट पे थोड़ी ना डालनी है। सेम वही। सेम क्यों डालोगे भाई, थोड़ी बहुत चेंज करके डालोगे। अच्छा। पीडीएफ में तो वही है कि अगर मान लो ब्लॉग लिख रहा हूँ तो उसी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके पीडीएफ सबमिशन साइट पर डाल दूंगा। नहीं ना, पीडीएफ फिर भी वो चेंज करते एक रहना जैसा पड़ेगा। कंटेंट हो जाएगा ना, थोड़ा बहुत तो चेंजेस करने पड़ेंगे ना। नहीं हम्म। लेकिन अगर मैं पीडीएफ सबमिट कर रहा हूँ कहीं पे तो हाँ, उसमें उसमें प्लेगरिज्म थोड़ी आता होगा, क्या आता है? पीडीएफ के अंदर भी तो आप इन दी एंड कंटेंट ही तो डाल रहे हो, हम्म। तो प्लेगरिज्म तो उसके अंदर भी आएगा ना। अच्छा आता है। तो भाई वो भी हम्म। तो कंटेंट ही है इन दी एंड, गूगल भी तो उस कंटेंट को पढ़ेगा। कितना कंटेंट बना लेगा इंसान। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ही एस चीज को आप कितना बनाएगा? एस इतना आसान नहीं रह गया अब, क्योंकि जब से एस कंटेंट बेस्ड हो चुका है ना, तब से बहुत डिफिकल्टीज आ गई लग गई है एस के अंदर। तभी तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जहाँ पे भी बोलो पैसा हाई बोलना भाई, कंटेंट राइटर के बिना नहीं हाँ कर पाओगे एस। नहीं सही कह रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने लोगों से सुना है कि वो सिर्फ बैकलिंक बैकलिंक बना बना के वेबसाइट रैंक कर नहीं देते ना, थे। अब वो हिसाब किताब खत्म हो गया। अब तभी तो हाँ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम दो बैकलिंग, दो कोरा के दो पोस्टिंग करो, मगर हम्म ज़बरदस्त करो। हम्म क्योंकि जो अभी आया है ना मार्च में हार्डकोर अपडेट, उसमें उसने यही बोला है हम्म कि जो ठीक है चैट जीपीटी वगैरह इन सब चीज़ों से भी तुम चलो कंटेंट को बनाते हो, पर हम्म कंटेंट जो है वो होना चाहिए इंसान, मतलब कि ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए, बंदे को समझ में आना चाहिए और हाई क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए। वो बार बार हम्म बार बार क्यों बोल रहा हाई क्वालिटी हाई क्वालिटी, क्योंकि वो कंटेंट पे ही फोकस करेगा। हम्म। अब सही बात है, इतना कंटेंट बंदा लाएगा कहाँ से, तो इसीलिए अब जो है एसईओ बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। मैं तो वो भी चेक करता हूँ, अगर मान लो खुद भी अगर कोई कंटेंट लिखा है मैंने तो उसको चेक करता हूँ कि वो एआई कंटेंट चेकर नहीं होता है। हाँ हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे। उस पे कॉपी पेस्ट करके चेक करता हूँ कि वो एआई कंटेंट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। वो उसमें चले जाओ, ओरिजिनलिटी डॉट ई आई पे चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा हाँ। तुम्हें। किस्मत लेकिन इतनी खराब है सर, कई बार ना कंटेंट खुद लिखता हूँ उधर दिखाता हूँ 100% एआई जनरेटेड बताता है। मुझे लगता है कि मैं एआई तो नहीं हूँ। यार देखो, अब कंटेंट आज कितना ही बंदा कर लेगा, कंटेंट की भरमार है आज के टाइम। यूनिक कंटेंट बनाना बहुत टफ है। ठीक है सर, ये कंटेंट पीपीटी और पीडीएफ एक ही जो है। चीज को। एक एक करके बोलो। कविता तुम बोल लो। नहीं, मैं यही बोली, मैं एक ही चीज को कितना घुमा फिरा आगे लिखेंगे? तो वहाँ फिर आके तुम नहीं लिखोगे, ये कंटेंट राइटर लिखेगा। वही कंटेंट राइटर भी कितना ही घुमाएगा? वो घुमा देगा, उसका काम है रोज का। मैं तुम्हें बोलूँ, मेरे को 100 क्या कहते हैं 100 फर्नीचर दे दो, वो बैठने वाले जो होते हैं, तुम नहीं दे पाओगे क्या? हाँ, दे पाऊंगी। रोज़ का काम होता है। मैं बोलूँगा कि मेरे को हर हर उस पर अलग डिज़ाइन चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क होना चाहिए सारे चेयर्स के अंदर, सारी एकदम सेम टू सेम नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा। हो जाएगा ना, तो ऐसे ही थोड़ी कर लेगा, उसका रोज़ का काम है। बात को समझो, कंटेंट राइटिंग एक अलग फील्ड है यार। कंटेंट राइटिंग एक अलग फील्ड है, और उनको पता होता है कि किस तरीके से कंटेंट, वो ट्रेंड होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, हम्म। क्योंकि उनका रोज़ का काम होता है। बोलो संदीप, होगा। मैं ये पूछ रहा था कि ये जो पीडीएफ और पीपीटी दो है, दोनों सेपरेट सेपरेट आप 4 से 5 बोल रहे हो कि दोनों मिला के बोल रहे हो? तो दोनों सेपरेट बोल रहा हूँ। सेपरेट बोल रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पीआर, लेकिन वो तो हर किसी में जरूरत पड़ती नहीं है। जिसमें पड़ेगी वो तो पैसों के हिसाब से तो वो छोड़ देते हैं। ब्लॉग सबमिशन का आपने बता दिया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ब्लॉग सबमिशन और आर्टिकल सबमिशन कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से? यार
आर्टिकल और ब्लॉग ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, पर वेबसाइट दोनों की डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। अच्छा, मतलब कंटेंट लिखने का तरीका, ब्लूप्रिंट वगैरह सब सेम होता सेम है। ही होता है। आर्टिकल थोड़े से क्या होते हैं कि छोटे होते हैं। आर्टिकल अगर अच्छा तुम थोड़ा सा छोटा भी लिखोगे तो हो जाता है। ब्लॉग्स थोड़े से लंबे होते हैं, लेंदी होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल सबमिशन में, एक सेकंड, आपने बोला था 2 आर्टिकल 2 ब्लॉग, ठीक है, ये आपने वीकली बोला है ना? मंथली बेसिस नहीं, पे। मंथली 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 बोला, हाँ। तो यार देखो, करने को तो तुम चार चार कर दोगे तो और भी अच्छा है, अगर तुम इतना कंटेंट लिख सकते हो तो। बात तो सारी यही है ना कि इतना कंटेंट लिख लोगे, हम्म। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे तो कंटेंट ही मैटर करता है। मंथली 2 ही भारी पड़ जाएंगे। वेब 2.0 वाली जो एक्टिविटी है, वो कितनी करनी है? वेब 2.0 पे तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। वेब 2.0 के अंदर तुम्हें क्या करना है कि बेसिकली जैसे कल मैंने तुम्हें बताया blogger.com। अब हाँ। blogger.com पे तुम्हारा वो बन गया था, यूआरएल बन गया था। हम्म। जैसे कविता ने डाला था क्रिएटिव डिज़ाइन 2020 डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, तो वो क्या हो गया, हम्म। एक तरीके का डोमेन बन गया। हम्म। अब तुमको उस डोमेन के ऊपर भी बैकलिंक बनानी। अच्छा। ठीक है। अच्छा, वो डोमेन बना था। और क्या, तभी तो उसको वेब 2.0 बोलते हैं। तो अच्छा। तुम्हारा डोमेन है, तुम उस वो क्या कहते हैं, एक तरीके से डोमेन टाइप का बन गया तुम्हारा। अब उसके वैसी वेबसाइट नहीं बनेगी जैसी नॉर्मली हम लोग बनाते हैं। उसके लिए तो हम्म। तुम्हें वर्डप्रेस या फिर डेवलपर के थ्रू बनानी पड़ेगी। बट वो क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ तुम कंटेंट बेस्ड डाल सकते हो। वहाँ पे तुम अपने प्रोडक्ट थोड़ी ना अपलोड कर सकते हो नॉर्मल वेबसाइट की तरह। तुम वहाँ पे सिर्फ हम्म। ब्लॉग्स वगैरह डाल सकते हो। हम्म। तो वेब 2.0 में तुम्हें ये करना है। ठीक है, तो उसमें मतलब कितनी एक्टिविटी, मंथली 1-2 ठीक रहेगी? यार अलग अलग बहुत ज़्यादा वेबसाइट मिलेगी नहीं तुम्हें उसके अंदर। तो वो तो तुम एक ही बारी में बना बना के साइड रख लो। जैसे दो चार तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। जैसे विक्स है, वेबली है, वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी है, ब्लॉगर डॉट कॉम तो मैंने बता ही दिया है। ये चार पांच कुछ फेमस है, इनमें तो बना ही लेना। ठीक है। तो लिख दो ना ये सारी, या बोल दो। गूगल पे जाके करो सर्च, यही तो काम है, अब और क्या है। एक और ये है सर्च इंजन सबमिशन। बोलो क्या कह रहे हो। सर्च इंजन सबमिशन कह रही थी, पर वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। अरे सर्च इंजन सबमिशन मैंने तुझे बताया था ना कि अगर तुम अपने वेबसाइट हर को कंट्री का अलग है। जो है दूसरे कंट्रीज़ में टारगेट करना चाहते हो, तो सर्च हम्म। इंजन सबमिशन आता है। सर्च इंजन सबमिशन के अंदर आपको बहुत सारे सर्च इंजन दिखते हैं। वहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिशन करना होता है, ताकि आप उन जो दूसरे सर्च इंजन हैं उनके बॉट्स को अपनी वेबसाइट के बारे में बता सको। वो मैं तो अच्छा। लेकिन वो मैंने करते कैसे है वो तो नहीं बताया था। बहुत बढ़िया बताया नहीं था उसमें, सर्च इंजन सबमिशन किस तरीके से करते हैं। अब उसमें तो ये सारा बता दिया था, उसमें अंदर ये सबके है ना, हर कंट्री की जो जो थी वो सब बता दिया था। लेकिन उसमें फिर डालना कैसे है वो। अभी जब मैं उसमें कंसोल बताऊंगा ना, उसमें बताऊंगा तो मैं हर सर्च इंजन के कंसोल पे जाके करना है वो। कंसोल में जाके, अच्छा। हाँ, तो जब मैं कंसोल की क्लास लूँगा ना, तो कंसोल में मैं तुम्हें बताऊंगा कि साइट मैप कैसे सबमिट करते हैं। तो उसी तरीके से तुम्हें हर किसी के कंसोल में जाके साइट मैप सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। अब सर लास्ट के 3 बचे, इमेज सबमिशन, वीडियो सबमिशन और इन्फोग्राफिक सबमिशन, तो इनकी कितनी कितनी एक्टिविटीज? ये तो यार देखो, तुम्हारा सोशल मीडिया के अंदर ही आ जाएगा कि हम्म। इसके अंदर तो तुम वही है, डेली बेसिस पे पोस्टिंग वगैरह करो। जैसे सपोज करो पिंटरेस्ट पे तुमने अकाउंट बना लिया, तो उसमें हम्म। डेली बेसिस पे एक एक दो दो पोस्टिंग करो। फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो वैसे भी तुम करोगी सोशल हम्म। मीडिया पे अपने। तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा सबमिशंस भी हो जाएंगे और तुम्हारा सोशल मीडिया पोस्टिंग्स भी हो जाएंगी। तो उस पर सोशल मीडिया के अंदर तो डेली बेसिस पे एक एक पोस्ट डालते रहो,
के इंस्टाग्राम और फेसबुक के अंदर। समझ गया। ठीक है, ठीक है। इनिशियल स्टेज में तो देखो जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें कोई लिमिट नहीं है, स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब एक बार थोड़ा सा चीज़ें रैंक होने लग जाती हैं तो फिर अब दूसरी चीज़ ये कि भाई अगर एक कीवर्ड के ऊपर काम करो तो एक कीवर्ड के ऊपर ही काम करना है। जितने भी बैकलिंक बनाओगे, जितने भी हाइपर लिंकिंग करोगे, उसी कीवर्ड के ऊपर करना है। ठीक है, तो जो तुम्हारा फोकस कीवर्ड होगा वो पर्टिकुलर कीवर्ड होगा। जैसे अगर तुम इसके ऊपर रैंक करना चाहते हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो हर जगह वो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आना चाहिए हम्म। कंटेंट में कहीं ना कहीं, तभी उस कीवर्ड पे रैंक करोगे। ठीक है। अच्छा सर, चैट में मैंने 2 वो भेजे हैं, क्या बोलते हैं, टॉपिक, एक बार आप चेक करना। ये क्या है, नीचे वाला तो ठीक है, ये तो कंसोल में बताऊंगा। अच्छा, डिसेबल, ये तो मेरे को ऐसे मतलब कोडिंग टाइप में कुछ लग रहा था। यार ये वो है कि क्या कहते हैं, हर फ्लैंग टैग, ये बेसिकली उसके लिए हो सकता है कि जैसे जो अलग अलग वो है ना, अलग अलग कंट्री है, ठीक है, हम्म। तो अलग अलग कंट्री में अगर आप लोग टारगेट करोगे तो हर कंट्री की लैंग्वेज अलग अलग होती है। हम्म। ठीक है, तो जो गूगल को जो बॉट है ना, वो उस लैंग्वेज में जो है उसको समझ सके जो वहाँ की वो है। मतलब कि क्या होता है कि जैसे अब हम लोग तो इंग्लिश में देख रहे हैं, हम्म। अब कोई स्पेन में बैठा बंदा है तो वो स्पेनिश भाषा में गूगल खोल के बैठेगा ना, सही बात है। वो इंग्लिश में तो खोल के बैठेगा नहीं। तो हम्म। अब भाई जो गूगल है उसको तो बेसिकली देखा जाए तो इंग्लिश ही समझ में आएगी, क्योंकि भाई यूएसए का वो है, यूएसए हम्म। का ब्रांड है, तो यूएसए में इंग्लिश चलती है। तो हम्म। उसके पर्पज़ से ये हो सकता है कि रेफलैंग टैग जो है वो वेबसाइट पे लगते हो। हम्म। ये हो सकता है कुछ नया आया हो, है वही उसी से मिलता जुलता है, बाकी एक मैं सर से पूछ के बता दूँगा आपको। ये ठीक तो है। वो हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गया ना, लिंक डिसएबल। डिसएबल मतलब कि ना कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी वेबसाइटों से हमें बैकलिंक आ जाते हैं जिन वेबसाइटों पे हमने सबमिशन ही नहीं किए होते। ठीक है, तो कई अच्छा। बार अब जैसे सपोज़ करो कि मैंने किसी वेबसाइट पे सबमिशन किया, बट मुझे जो बैकलिंक बन के आ रहा है वो किसी दूसरी वेबसाइट से आ रहा है जिस पे मैंने किया भी नहीं था। बनाया भी नहीं था, तो हाँ। डिसएबल एक टूल होता है जिसके थ्रू हम जितने भी अनवांटेड बैकलिंक्स होते हैं ना, हाँ, हम उनको डिलीट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से। तो अगर मेरा बैकलिंक कहीं बन जा रहा है तो सही है ना, क्या दिक्कत क्या है देखो उसमें भाई, फिर? सपोज करो स्पैमिंग बैकलिंक हुआ, फिर अच्छा। तो तुम्हें उस लिंक को फॉलो करते हुए देखना पड़ेगा ये बैकलिंक किस वेबसाइट पे बना हुआ है। फिर वेबसाइट का देखो डीएपी कैसा है, स्पैम स्कोर कैसा है। अगर तुम्हें लग रहा है हम्म। उसका डीएपी अच्छा नहीं है, स्पैम हम्म। स्कोर सही नहीं है, कोई स्पैमिंग वाली वेबसाइट है, तो फिर वो तुम्हारी रैंकिंग को डाउन नहीं कर देगा। हम्म। तो इसलिए डिसएबल टूल होता है जिसके थ्रू हम जितने भी बैकलिंक्स होते हैं ना उनको डिलीट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से उस टूल के थ्रू। वो तुम्हें मैं उसमें कंसोल में बताऊँगा, इसका ऑप्शन कंसोल में आता है। हम्म। अच्छा सर, एक और टॉपिक था, मतलब उसके बारे में मैं वीडियो देख रहा था। जैसे गूगल है, हम्म, तो वो गूगल तो खुद बोलता है कि हमारे यहाँ पे सैंडबॉक्स करके कोई चीज़ होती ही नहीं है। हम्म, लेकिन जो आपका ये मॉज वगैरह है, ये लोग बोलते हैं, सेमरश वगैरह भी ये बोलते हैं कि हमने सैंडबॉक्स इफेक्ट देखा है। मतलब ये सुना है आपने? या सैंड बॉक्स क्या होता है, सबसे पहले उसको समझो। सैंड बॉक्स जो होता है वो बेसिकली गूगल का ना, गूगल के पास अपना एक स्पेस है हम्म। सैंड बॉक्स। ठीक है, जब भी कोई वेबसाइट नई नवेली होती है ना, 5 से 6 महीने, 6 महीने से साल भर तक वो बोलता है कि जो उसका सैंड बॉक्स एक स्पेस होता है जहाँ पे जितनी भी डोमेन 1 साल पुराने होते हैं, 6 महीने से 12 महीने, उन डोमेन्स को वो सैंड बॉक्स के अंदर रखता है।
क्योंकि क्योंकि देखो, जो जब डोमेन पुराना हो जाता है तो तब तक तो गूगल को उसके बारे में पता चल जाता है। जो नए हम्म। डोमेन्स होते हैं ना, वो स्पैमिंग वगैरह ना कर रहे हों, इसलिए उन पे ज़्यादा फोकस रखने के लिए वो सैंडबॉक्स, उसके पास एक स्पेस है जहाँ पे वो उन नई वेबसाइट्स को स्टोर करके रखता है। अच्छा। और 5-6 महीने से 12 महीने के अंदर अंदर उन वेबसाइटों पे, इसलिए उन वेबसाइटों पे ना, जो जो नई नवेली वेबसाइट्स होती है, उन हम्म। पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट गूगल की नज़रों में रहती है वेबसाइट, कि कहीं कोई स्पैमिंग वगैरह तो नहीं करते। तो सैंडबॉक्स वो होता है। मतलब होता है, आप ये कहना चाहते हो? भाई गूगल तो बोलता है कि ये हमारा स्पेस है जहाँ पे हम रखते हैं उन चीज़ों को, कभी नई वेबसाइट्स पे फोकस करते हैं ज़्यादा। अब ये भी हो हम्म। सकता है कोई स्पेस ना हो, उसने वैसे सैंड बॉक्स नाम रख दिया हो। हम्म। एंड बट होता है इनिशियल स्टेज पे, जब 6 महीने से 12 महीने तक आपकी वेबसाइट होती है, तो गूगल का फोकस रहता है आपकी वेबसाइट पे। पर्पस ये होता है कि आपको इस पर स्कैमिंग तो नहीं कर रहे हो वेबसाइट के थ्रू बस, हम्म। क्योंकि भाई स्कैमिंग भी तो बहुत ज़्यादा होती है ना वेबसाइटों के थ्रू, इसलिए। समझ गया। तो ये है ना, बैकलिंक्स बनाते हैं ना जो एक डू फॉलो और नो फॉलो वाले, तो ये नो फॉलो वाले क्यों बनाते हैं? हम नहीं बनाते नो फॉलो डू फॉलो, हम तो नॉर्मल बैकलिंक बनाते हैं। वो सामने वाले के पर डिपेंड करता है वो आपको डू फॉलो दे रहा है कि नो फॉलो दे रहा है। हम तो इसी उससे बनाते कि हमें डू फॉलो वाला मिल जाए। अच्छा। सामने से तुम्हें डू फॉलो मिलेगा कि नो फॉलो मिलेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट इसके अंदर हम तो नॉर्मली बैकलिंक बनाते हैं। हम इस पर्पज़ से नहीं बनाते कि हमें डू फॉलो मिलेगा कि नो फॉलो मिलेगा, हम तो डू फॉलो के पर्पज़ से ही बनाते हैं। पर कई वेबसाइट्स होती हैं जो नहीं देती डू फॉलो, ओनली नो फॉलो देती है। कई वेबसाइट देती है डू फॉलो, तो हमें इस पर फोकस नहीं करना कि हमें नो फॉलो मिलेगा डू फॉलो मिलेगा, वो ऑटोमेटिक करने को मिल जाएगा। तो ये सबसे पता कैसे चलता है? वो टूल्स के थ्रू पता चल जाता है। वैसे। टूल्स के थ्रू पता चल जाता है। टूल्स के लिए मैं बात करूँगा वैसे, टूल्स में किस तरीके से दिखाई देते हैं बैकलिंक वगैरह, वो सब मैं दिखा दूँगा। बस ये ब्रश का बोलता हूँ। और डन सर, इसके अलावा तो कोई मेरा डाउट था नहीं। कविता, एक बार सर ये क्लासिफाई एड्स का बताना ना। क्या? ये फिर क्या, ये क्लासिफाई एड्स? देखो, क्लासिफाइड एड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट की ऐड है ना, फ्री ऐड चलाते हैं उसके अंदर। जैसे क्लासिफाइड एड्स की वेबसाइट होंगी, उनके अंदर जाके साइन अप करो, वहाँ पे तुम्हें ऑप्शन मिलेगा पोस्ट ऐड का, तो पोस्ट ऐड पे जाओगे, वहाँ पे तुम्हारी प्रोडक्ट की इमेज मांगेगा, क्या उसकी प्राइसिंग है वो मांगेगा, ठीक है, क्या आपका ईमेल आईडी फ़ोन नंबर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देके वहाँ पर अपनी ऐड पोस्ट कर लो। बस तुम्हें बस फ्री ऐड पोस्ट करनी है, पैसे दे के नहीं, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें प्रीमियम भी मिलेगा और फ्री भी मिलेगा, अपने को सिर्फ फ्री एड्स पोस्ट करनी है। ठीक है। हम्म। हाँ सर। चलो फिर यार, थोड़ा सा आज डाउन है सब, तो मिलते हैं मंडे को, फिर एनालिटिक्स और कंसोल कर लेते हैं। ओके ठीक है। सर, बाय। कंसोल वाले दिन मैं टूल मांगूंगी, कंसोल बहुत छोटा टॉपिक है। हाँ, ठीक है। ओके। मेरे को उस टूल से हर कंट्री के जो सर्च इंजन है उस पे सब पे हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होगा यार, उससे तो सिर्फ गूगल के अंदर होगा। उससे तो पता चल जाएगा कि किसी भी सर्च इंजन के कंसोल पे कैसे हम वो करते हैं सबमिशन, मतलब कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं किसी भी सर्च इंजन के अंदर।
मतलब गूगल पे करेंगे तो कोई अदर पर्सन जैसे अदर कंट्री का अगर वो खोलेगा तो खुल जाएगा ऐसा? ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें उसी दिन समझाऊंगा कि क्या होता है, कंसोल क्या होता है और कैसे ठीक वर्क है, करता है। अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक ठीक है, है। चलो ठीक है फिर, मंडे को ओके मिलता बाय। हूँ। ओके। ओके।